इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त तो चला है देश भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का प्रचार जारी। ममता बनर्जी की सरकार पर गरजे पीएम मोदी। टीएमसी ने घुसपैठ को दिया बढ़ावा, आलू किसानों को भी किया बर्बाद। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर भरी हुंकार। सीएम ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना, कहा पूरे बंगाल से हम ममता की सिंडिकेट को कर देंगे खत्म। मध्य प्रदेश के रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का हुआ आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए समारोह में शामिल, कहा बीजेपी सरकार में किसानों के जीवन में आए बदलाव, एमएसपी को दिया हमेशा बढ़ावा। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा बीजेपी की सरकार में बिगड़ चुकी प्रदेश की स्थिति, किसानों की फसल हुई बर्बाद, आए दिन हो रही हैं हत्याएं। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, जहां पीएम मोदी ने पूर्व वर्धमान में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, जहां प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने इस घुसपैठ को बढ़ावा दिया है, जाली दस्तावेज तैयार किए हैं और उन्हें यहां सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया, उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति बंगाल के लोगों के स्नेह को देखकर टीएमसी घबराहट की स्थिति में आ गई है। साथ ही कहा कि सरकार बनाने पर बीजेपी यहां उद्योग स्थापित करेगी जो लाखों युवाओं को रोजगार देगी। बंगाल बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं के लिए सहायता की भी घोषणा की, जिसके बाद पीएम ने किसानों के मुद्दे को लेकर भी टीएमसी को घेरने का प्रयास किया। पीएम ने कहा कि इस निर्दयी टीएमसी सरकार के धोखे ने आलू किसानों को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने एमएसपी पर आलू खरीदने का वादा किया था, फिर भी आज किसानों की उपज को खराब होने के लिए छोड़ दिया गया है। बंगाल में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 रुपए मिलेंगे, केंद्र से 6,000 रुपए और बंगाल में बीजेपी सरकार से 3,000 रुपए। आलू आधारित उद्योग जैसे चिप्स विनिर्माण, साथ ही अन्य कृषि उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बंगाल में धान किसानों को 31 रुपए का एमएसपी प्रदान करने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा बंगाल बीजेपी ने जूट किसानों और जूट मिलों के लिए सहायता की भी घोषणा की है। सरकार बंगाल को एक और बड़ी चुनौती से मुक्ति दिलाएगी। जो भारत में घुसपैठ करके आया है, उसको भारत से खदेड़ा जाएगा। मैं हर घुसपैठिए से कहूंगा, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। और इतना ही नहीं, जिन्होंने घुसपैठ कराई, नकली कागज बनाए, यहां सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ा, उन सबका भी हिसाब होगा। सबका साथ, सबका विकास, ये तो बीजेपी का मंत्र है ही, लेकिन बंगाल में सबका साथ, सबका विकास के साथ ही लुटेरों अत्याचारियों का पूरा हिसाब होगा। साथियों, दुनिया के विकसित से विकसित देश, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकाल रहे हैं। भारत तो अभी विकसित होने के रास्ते में है। आज बीजेपी सरकार वर्धमान के 33 लाख से अधिक परिवारों को
मुफ्त चावल दे रही है। इस पर देश करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन अगर किसी घुसपैठिए को फर्जी राशन कार्ड बनाकर दिया जाए तो वो आपके हक के चावल लूटता है, लूटेगा। वर्धमान के 3 लाख से अधिक छोटे किसानों को बीजेपी सरकार पीएम सम्मान निधि के तहत पैसा भेजती है। अभी तक वर्धमान के किसानों के खाते में 800 करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके हैं। अगर कोई घुसपैठिया फर्जी आधार कार्ड बनाता है तो वो किसान के हक का पैसा भी लूट लेगा। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। अब टीएमसी को हरगिज मौका नहीं देना है। साथियों, मतदान के दिन हर बूथ पर हमारे इन सभी साथियों को विजयी बनाना है। इन सभी साथियों को विजयी बनाना है। कमल छाप देखकर बटन दबाना है। साथियों, बीजेपी के प्रति बंगाल की जनता का प्रेम देखकर टीएमसी पैनिक मूड में आ गई है। इसलिए टीएमसी आपसे एक से बढ़कर एक झूठ बोल रही है। टीएमसी कह रही है भाजपा आएगी तो ये योजना बंद हो जाएगी, वो योजना बंद हो जाएगी। आप लिख करके रखो, सच्चाई ये है कि भाजपा कुछ भी बंद नहीं करेगी। भाजपा इनके भ्रष्टाचार की दुकान बंद करेगी, इनकी लूट बंद करेगी। साथियों, मैं खास तौर पर बंगाल की सभी बहनों बेटियों को भरोसा देने आया हूं। बंगाल बीजेपी ने बहनों को हर महीने 3,000 रुपया देने का ऐलान किया है। कितना 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 और भी बहुत सारी घोषणाएं हैं। हम ये सब तो करेंगे ही। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के सेवा काल में बंगाल की हर बहन बेटी बिना भय के कभी भी कहीं भी आ जा सकेगी। बीजेपी सरकार यानी महिलाओं की सुरक्षा का पूरा भरोसा मिलेगा। ये टीएमसी की निर्मम सरकार और बीजेपी सरकार में सबसे बड़ा अंतर है। साथियों, मैंने बंगाल की बहनों, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को भी 3 बड़ी गारंटियां दी है। ये गारंटियां कैसे पूरी होगी, ये भी बंगाल बीजेपी ने जनता जनार्दन के सामने रखा है। आप सभी युवा साथी ध्यान से सुनिए। बीजेपी यहां ऐसे उद्योग लगाएगी जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिल सके। साथ ही बंगाल बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं के लिए भी मदद की घोषणा की है। जो युवा टीएमसी की दुर्नीति के कारण सरकारी भर्ती के लिए ओवरेज हो गए, उनको छूट देने का भी ऐलान किया गया है। और हां, सरकारी विभागों में जो खाली पड़े पद है उनको तेजी से भरा जाएगा। बाकी राज्यों की तरह बंगाल में भी रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं
पश्चिम बंगाल के सभी कर्मठ सरकारी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन का पूरा लाभ मिलकर रहेगा। टीएमसी की निर्मम सरकार दे धोखे ने आलू किसानों को बर्बाद कर दिया है। एमएसपी पर आलू खरीद का वादा किया था, लेकिन आज किसान का आलू सड़ रहा है। हर किसान का यही हाल है। एटा चोलबोना, एटा चोलबोना, बांग्ला चुप थाकबे ना। साथियों, बंगाल बीजेपी ने किसानों के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की है। बंगाल के किसानों को डबल इंजन का डबल बेनिफिट मिलेगा। बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि 9,000 रुपया मिलेगी। 6,000 केंद्र के और 3,000 बंगाल की बीजेपी सरकार देगी। आलू से जुड़े चिप्स और अन्य कृषि उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बंगाल में धान किसानों को 31 रुपये एमएसपी देने की घोषणा भी की गई है। साथियों, बंगाल में जूट की खेती और जूट उद्योग के गौरव को फिर से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बंगाल बीजेपी ने जूट किसानों और जूट मिलों के लिए मदद की घोषणा की है। और आप याद रखिए, बीजेपी तो उसका तो इतिहास, उसका रिकॉर्ड कहता है, जो कहती है वो करके दिखाती है। साल 2014 से पहले जब केंद्र में टीएमसी के समर्थन वाली सरकार चलती थी, तब जूट का समर्थन मूल्य 2400 रुपये से भी कम था। हमने जूट किसानों से बेहतरी का वायदा किया था। आज जूट का समर्थन मूल्य 5,500 रुपये से अधिक, यानी डबल हो चुका है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और जनता के बीच जाकर लगातार अपनी सरकार की तारीफ और विपक्ष पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से अमित शाह ने कहा कि मैं वादा करके जाता हूं, पूरे बंगाल से ममता की सिंडिकेट को समाप्त कर देंगे, जिसके बाद उन्होंने जनता से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील भी की है। मैं यहां आया हूं तब आप एक बार 23 अप्रैल को कमल के निशान पर बटन दबा दीजिए। हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताकर भाजपा सरकार बना दीजिए। मैं वादा कर जाता हूं, पूरे बंगाल से हम ममता की सिंडिकेट को समाप्त कर देंगे। क्या स्थिति बनाकर रखी है ममता दीदी ने? सीमेंट लेना है, सिंडिकेट को कट मनी देना है। पंखा लेना है, सिंडिकेट बीच में आती है। ईंटा लेना है, सिंडिकेट बीच में आता है। बालू लेना है, सिंडिकेट आना है। सिंडिकेट बंगाल की जनता का खून चूसने का ममता और भतीजे का शासन बना हुआ है। मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, औंडा विष्णुपुर वालों, एक बार ममता को उखाड़कर भाजपा की सरकार बनाओ। सिंडिकेट को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, 15 साल तक बांकुरा की जो उपेक्षा करी है,
इसका हिसाब किताब करने का समय आ गया है। यहां से नौजवानों को पलायन करना पड़ा, किसानों को अपनी उपज का दाम नहीं मिलता। यहां के आलू किसान 20 रुपया किलो से ज्यादा रेट से आलू जाना चाहिए, 2 रुपया भी नहीं मिलता, क्योंकि ममता दीदी का अहंकार कि हमारा आलू हम झारखंड उड़ीसा नहीं भेजेंगे, इसके कारण पूरे बंगाल के आलू किसान आज परेशान है। भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, विष्णुपुर वालों को भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही उसी दिन बंगाल का आलू ओडिशा, झारखंड और पूरे भारत में जा। मध्य प्रदेश के रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं तो बनाई ही है, साथ ही साथ खेती से जुड़े हुए अन्य चीजों पर भी ध्यान दिया है। जैसे हमने गाँव-गाँव में सड़कें बनाई है, बिजली पहुंचाई है, पानी के प्रबंध किए हैं। हमने देश भर की मंडियों को ऑनलाइन किया ताकि किसान एक जगह पर बैठकर देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सके। एमएसपी को हमेशा बढ़ावा दिया है। ये सब छोटी बातें नहीं, बल्कि प्रयासों से किसानों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। हमारी सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं तो बनाई हैं, साथ ही साथ खेती से जुड़े हुए अन्य चीजों पर भी ध्यान दिया है हमारी केंद्र की सरकार ने। जैसे हमने गांव-गांव में सड़कें बनाई हैं, बिजली पहुंचाई है, पानी का प्रबंधन किया है, हर घर तक नल पहुंचाया है, नल के माध्यम से जल पहुंचाया है। किसान को अगर अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तक पहुंचना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए अच्छी सड़क चाहिए। पहले कई जगहों पर कच्चे रास्ते थे, जहां ट्रक नहीं आ पाते थे। अब सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गांवों को शहरों से जोड़ा है और सरकार ने बिजली के कनेक्शन घर घर तक पहुंचाए हैं, ताकि किसान यदि बिजली के माध्यम से सिंचाई करना चाहता है तो ठीक तरीके से बिजली के माध्यम से भी वह सिंचाई कर सके। मेरे बहनों भाइयों, हमने देश भर के मंडियों को ऑनलाइन किया है, ताकि किसान एक जगह पर बैठकर देश में कहीं भी जहां भी अपनी उपज को बेचना चाहता है, घर बैठे बैठे अपनी उपज को बेच सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जहां तक प्रश्न है, पिछली सरकारों ने भी जो किया है उसको आप देख लीजिए, और हमारी सरकार ने जो भी किया है, लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व की हमारी इस सरकार ने किया है। मैं मानता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह बातें कोई छोटी बातें नहीं हैं, बल्कि इन प्रयासों से किसानों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। लेकिन मैं मानता हूं जितना बदलाव आया है यह अभी पर्याप्त नहीं है। किसान भाइयों के लिए, गांव के लिए, कृषि के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आप किसान भाइयों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम पैसे की चिंता नहीं करेंगे, धन नहीं आने पाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बिहार के पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। कहने को ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी तक कोई कैबिनेट बैठक नहीं हो रही, जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और हत्याएं हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, दवा नहीं मिल रही। लेकिन जो लोग सत्ता में है उनको चिंता इस बात की है कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। हम पहले से कहते रहे कि नीतीश कुमार को नहीं रहने देंगे, वही हो रहा है। नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है, उन्हें बिना मन के राज्यसभा ले जाया गया है। नया मुख्यमंत्री का ऐलान होना है, बीजेपी में चीजें फंसती नजर आ रही है। अब देखिए कौन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि बिहार जो है बदहाल हो गया है, बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। किसी चीज की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, नौजवान की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, दवाई की बात कीजिए, बिहार जो है सफर कर रहा है। और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कम से कम जो पीड़ा है लोगों की, जो समस्या है, उसको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार का गठन होता है। 5 साल में हम लोग पहले देखते थे एक बार होता है, अब सरकार बदले फिर सरकार बना रही है। तंत्र मंत्र से लोग सरकार बनाए हो,
लेकिन आज स्थिति क्या है आप बताओ, 2 महीने में कितनी बार कैबिनेट मीटिंग हुई? इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा कि एक निर्णय जो है नहीं लिया जा रहा, बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। यानी ये साफ दिखता है ना हम लोगों को कि भाई जो सरकार में जो लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, और कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और यहाँ भी 20 सालों से भी ज्यादा, लेकिन अभी तक जो है कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रहा है। ओले गिर रहे हैं, फसल बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई चिंता नहीं की जा रही है। सरेआम सड़क पे गला काट दिया जा रहा है, बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। TRE-4 का क्या हुआ भगवान जान रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, दवा नहीं मिल रहा है, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। तो ये तो साफ दिख रहा है ना कि जो लोग सत्ता में हैं उन लोगों को चिंता इस बात की है ही नहीं। सबको केवल चिंता इस बात की कि कुर्सी किसका होगा, कुर्सी पे कौन बैठेगा, इसी बात की चिंता है। और जो हम लोग पहले से बोलते रहे कि भाई नीतीश जी को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, वही हो रहा है। चुनाव में हिम्मत नहीं थी, नहीं कह पाए, लेकिन ये अंदरूनी पहले से तय हो चुका था। और तय नीतीश जी का कुछ भूमिका नहीं, हो तो बिना मन के उनको जो है वहां ले गया। लेकिन जो लोग हैं जदयू में बड़े नेता, उन लोगों ने जो समझौता किया है, चाहे CBI ED का डर हो या लालच हो, जो भी हो, उसके डर से नीतीश जी को फंसा दिया ये लोग। जेडीयू को खत्म करने की तैयारी हो रही है तेजस्वी जी, क्या लग रहा है कि बीजेपी निकल जाएगी जेडीयू को? अब निकले ना निकले, अब जदयू वाला लोग जाने। निशांत को लेकर पहले कहा गया डिप्टी CM बनेंगे, पर अब निशांत ने मना कर दिया कि हम नहीं बनेंगे। नाम बहुत तेजी से चल रहा है पार्टी का। देखिए हम किसी के बयान पे कौन क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, जो भी बनेगा जनता का मैंडेट नहीं है, ये बात सच्चाई है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा विकासखंड के मोहरा गांव में भंडारे का प्रसाद खाने और हैंडपंप का पानी पीने के बाद कई लोग बीमार हो गए। लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर उन्हें तत्काल तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार स्थिति गंभीर होने पर करीब 12 लोगों को दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य का इलाज तेंदुखेड़ा में जारी है। बताया जा रहा है कि सभी ग्रामीण बड़ी खेर माता मंदिर में आयोजित भंडारे में शामिल होने गए थे, जहां उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और पानी पिया, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। मोहरा गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एक्चुअली में क्या है कि कल मोहरा ग्राम में खेरमाई मंदिर के पास में भंडारा कार्यक्रम हुआ था, कन्या भोज हुआ था। तो उसमें जिन जिन लोगों ने भोजन किया है उन लोगों को है उल्टी दस्ती की शिकायत आ रही है। तो ये पूरे गांव में शिकायत नहीं है, जिन लोगों ने भोजन किया है ये एक फूड पॉइजनिंग का केस है, उल्टी दस्ती डायरिया वाला केस नहीं है। तो जो पेशेंट अभी यहाँ पे आए हैं वो उपचाररत हैं, उनको उपचार दे दिया गया है। और हमारे BMO सर जो हैं अभी मोहरा पहुँच चुके हैं, तो बाकी जो जानकारी हमारे BMO सर आगे देंगे। खबरों में इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।